पीछे वाला क्लास में जो बताए थे वो याद है? हाँ या ना? पीछे वाला क्लास में क्या बताए थे? पीछे यही बताए थे हम बताए थे 5 जगत का वर्गीकरण। अच्छा बताओ, 5 जगत के वर्गीकरण दिया था कौन दिया था? तो हिटकर। उसके बाद हिटकर पूरे जीव को कितने भाग में बांटा था? तो पूरे जीव को 5 भागों में बांटा था। पहला का नाम मोनेरा, दूसरा का नाम प्रोटिस्टा, तीसरा का नाम पादप, चौथा का नाम कवक और पांचवा का नाम जंतु। उसके बाद बताना पूछे कवक के कोशिका भित्ति कौची के बनल होता है? तो कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है। अच्छा एक सवाल और, देवनाम पद्धति कौन दिया था? तो देवनाम पद्धति को दिया था लिनियस। अब आज हम लोग पढ़ेंगे देवनाम पद्धति के बारे में भी। क्या पढ़ेंगे? जीवों में देव नाम पद्धति के बारे में। अच्छा बताओ, ये पीछे वाला क्लास में बताए थे कि ये देवनाम पद्धति को कौन दिया था? तो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम क्या है? लिनियस। और यही लिनियस क्या दिया था? देवनाम पद्धति। ये तो याद होना चाहिए। देवनाम पद्धति कौन दिया? लिनियस कहता है कि दुनिया में जितना भी जीव है, ये हम बोल रहे हैं कि लिनियस बोल रहा है? पहले लिनियस बताया, उसके बाद हम बता रहे हैं ना। अब जरा ध्यान से सुनेगा। तो लिनियस का कहता है कि दुनिया में जितना भी जीव है, दुनिया में जितना जीव है, इस जीव का नाम लैटिन भाषा से पड़ा है। कौन भाषा से? लैटिन भाषा का हो या लैटिन शब्द। अच्छा बताओ, दुनिया में जितना भी जीव है, उस जीव का नाम कौन शब्द से पड़ा है? तो लैटिन शब्द। और लैटिन शब्द में भी कितना शब्द? तो 2 शब्द। अच्छा पहले ई वाला बात याद हुआ कि नहीं? याद हुआ? कहा बताए? देवनाम पद्धति कौन दिया? लिनियस। लिनियस का बताया कि दुनिया में जितना जीव है, जीव जानता है, कुत्ता बिल्ली मनुष्य सांप बिच्छा सब का हो गया? जीव हो गया। और जितना भी जीव है, उस जीव का नाम कौन शब्द से पड़ा है? तो लैटिन शब्द से। और लैटिन शब्द के शब्द मिले से? 2। यहाँ तो कोई दिक्कत? जरा ध्यान से सुनेगा। अच्छा बताओ, हम लोग कहाँ आदमी, इसी को क्या कहते हैं? मनुष्य। इसी को क्या कहेंगे? मनुष्य। अब यहाँ से सवाल क्या है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखना, होमो सेम्पियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेम्पियस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेम्पियस है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेम्पियस। अच्छा याद कैसे रखेगा? अच्छा मनुष्य, मनुष्य मतलब मानव। मनुष्य मतलब कौन? अच्छा मानव रहता है कहाँ? घर में। और घरवा को इंग्लिशों में क्या कहते हैं? होम। तो होम से याद रखना, होमो सेम्पियस। ये बात सबसे पहले कौन बताया? ये बात सबसे पहले कौन बताया? लिनियस। ये बात सबसे पहले कौन बताया? लिनियस अभी तुरंत बताया कि जितना भी जीव है, उस जीव का नाम कौन शब्द से पड़ता है? लैटिन शब्द। अब लैटिन शब्द के वो शब्द? 2। अब बताओ, इसको पढ़ के देखो, 2 भाग में टूटेगा। बोलो होमो सेम्पियस। तो बताओ पहले क्या बोलाया? होमो। उसके बाद फिर क्या बोल आएगा? सेम्पियस। ये क्या हो गया? सेम्पियस। तो ई लिनियस कहता है कि पहला जो शब्द होगा ना, वो उसके वंश के बारे में बताता है। उसके वंश के बारे में बताता है।
और जो अंतिम वाला शब्द होगा वो ओकर जाति के बारे में बताएगा। ओकर कौची के बारे में बताएगा? जाति। देवनाम पद्धति कौन दिया? लीनियस। लीनियस बताया कि जितना जीव है ओकर नाम कौन शब्द से पड़ता है? लैटिन। लैटिन शब्द के गो? दो। अब पहला जो शब्द होगा वो ओकर वंश के बताएगा और अंतिम वाला का जाति। जाति के बताएगा। इसके बाद लोसेट में कुछ जीव का नाम है और ओकर वैज्ञानिक नाम है। अब बारी जब तक 2-3 बार ना पढ़ेगा ना बार बार बोलेगा तो याद होगा और संभावना भी होता है कि भूला भी जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। सुनेगा अगला याद रखना मेढक का। मेढक इसी को हमने देहाती भाषा में क्या कहते हैं? बेंग जो उछल उछल के चलता है ओकरे का कहा जाता है? मेढक। अब मेढक का वैज्ञानिक नाम है क्या? अच्छा बताओ, बरसात के मौसम में जो देहात में रहता है एकरा बड़ी बढ़िया से पहचानता होगा। दिनवा के शांत रहेगा, रातिया जैसा ही होगा सब ग्रुप बना के बहुत जोर जोर से बोलता है। राय राय चिल्लाता है ना? हाँ या ना? तो याद रखना खूब चिल्लाता है। कैसे? तो राय राय, तो राय राय करके चिल्लाता है। यानी मेढक का वैज्ञानिक नाम रखना याद, राय राय मतलब राना टिग्रीना का। राना टिग्रीना, राना टिग्रीना याद रहेगा। अच्छा बताओ मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। मेढक राय राय करके चिल्लाता है, राय राय मतलब राना टिग्रीना। उसके बाद अगला याद रखना बिल्ली। अगला का याद रखना बिल्ली। अच्छा बिलाई को सब देखा होगा। अब तो बताओ खपड़ा के घर बड़ी कम होता है। आज से कुछ साल पहले शाम जैसा ही होता था ना, तब बिल्ली लोग सब निकाल के आराम से खपड़ा पर बाघ के जैसा बैठ के अब पकड़ के का फरियावत रहता था मोच। कोनो दिक्कत? अब बताओ बिल्ली के पकड़ेंगे तो पकड़ा तो जाएगा लेकिन कोशिश करेगा कि हम का हो जाए, भाग जाए। अच्छा पकड़ ले हैं, ताकत लगा के भागे। भाग गया मतलब पिसल गया। पिसल गया याद रहेगा। पिसल गया मतलब फेलिस। पिसल गया मतलब फेलिस। याद रखना फेलिस डोमेस्टिका। डोमेस्टिका। तो बताओ बिल्ली का वैज्ञानिक नाम। बिल्ली को पकड़ेंगे तब पिसल जाएगा। पिसल जाएगा मतलब फेलिस। पिसल जाएगा मतलब फेलिस डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका। अब बताओ, अब हमने पढ़ेंगे क्या? कुत्ता। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम। अच्छा बताओ कुत्ता होता है बड़ी बड़ी वैरायटी के, लेकिन इसको मोटा मोटी में बता देते हैं। एगो देहात वाला कुत्ता होता है, एगो टाउन वाला कुत्ता होता है। और टाउन वाला कुत्ता ऊपर आइन से गिरेलवे में से भाव भाव का करेगा, भूकेगा। ये देहातिया कुत्ता है ना, रोडा पर खड़ा होके पूछिया हिलावे रहेगा और ऊपरे का करेगा, देखेगा। अब देखता ही कि आज तू बेटा नीचे तो तोरा बता दही। अगर गलत फैमिली से पकड़ा गया तो समझो कर खैरियत नहीं। यही है का, यानी शेर होता है गली के। कोनो दिक्कत? अब सुनेगा कुत्ता याद रखना, का से कुत्ता, का से केनिस। का से कुत्ता, का से केनिस। यानी कुत्ता का वैज्ञानिक नाम का है तो याद रखना केनिस फेमिलेरिया। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फेमिलेरिया। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम का है केनिस फेमिलेरिया। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम का है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फेमिलेरिया। इतना याद रखो ना, का से कुत्ता, का से केनिस। का से कुत्ता, का से केनिस। का से कुत्ता, का से केनिस। और इतना याद रखेगा, इतने में काम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे बताएं। अब याद रखना गाय। किसका वैज्ञानिक नाम? गाय। कोई कोई इंसान गाय, कोई कोई गाय एकदम इंसान होता है या नहीं? लेकिन शहर में देखा है एकदम बड़का बड़का साढ़ एकदम बहुत हैवी हैवी का होगा, रोड पर घूमते रहता है कि नहीं? घूमते रहता है, यानी उसको कोई के परवाह है ना? परवाह है मतलब वो का है, बोस है। वो का है, बोस। एक बार के बात है, का हुआ ना कि उसी तरह से शहर में काम चल रहा था गाय, और गाय में भी वो भी साढ़ था। वो भी का था, जान में करता है।
कि उसको मारना अच्छा रहेगा तो ठीक है, जहां बहराया तो समझो कितना के पटाख देगा। तो वो का किया ना, एक बार अचानक चलते चलते उकास कैसे मुड़िया का किया धोना। अब मुड़िया धोना ना, और ओकर बगल में से गुजार रही थी एगो लड़की, डर के इतना कस के चिल्लाई कि बताओ, डर से कब भाग गया, वो साढ़वा भाग गया। तो यानी यहाँ से हम क्या बताना चाहते हैं, गाय तो गाय के ना बच्चा साढ़वा हुआ, यानी का है वो बोस है। तो याद रखना, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम का बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। याद हुआ इतना? गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। बताओ, मेढक अराना टिग्रिना, बिल्ली हेलिस, कुत्ता के नाम केनिस। हाँ, उसके बाद गाय का वैज्ञानिक नाम, गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या? अब आगे बताना है, इतना बात याद हुआ? अच्छा बताओ, अगला पढ़ेंगे आम। अगला क्या पढ़ेंगे? आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम का वैज्ञानिक नाम, किसका नाम पढ़ेंगे? वैज्ञानिक नाम तो आम का। अच्छा बताओ, आम का रंग कैसा होता है? पीला। अब मैगी खाया है, चाउमीन में के प्रकार है मैगी, तो बताओ मैगिया के रंग में भी क्या होता है? पीला। तो यहाँ से ई वाला बात याद रखना, आम का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम मैगी फेरा इंडिका। मैगी फेरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? मैगी फेरा इंडिका। याद हुआ? मैगी फेरा इंडिका। आम का रंग भी पीला, अब मैगिया के रंग भी पीला, तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मैगी फेरा इंडिका। याद हुआ यहाँ तक? अब उसके बाद जरा ध्यान से सुनेगा, अब मक्खी के बारे में पढ़ेंगे। किसका वैज्ञानिक नाम? मक्खी। किसका वैज्ञानिक नाम? मक्खी। अच्छा, मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है माँ से मक्खी और माँ से मुस्का। 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 और तो याद रखना, मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का। मक्खी का वैज्ञानिक नाम मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका। मुस्का डोमेस्टिका। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका। तो खाली यही वाला याद रखना ना, इतना में काम हो जाएगा। हमने के परीक्षा में 4 ऑप्शन देगा ना, आराम से छाट देगा। याद होगा? मक्खी, मुखी नहीं, मक्खी। तो मक्खी का वैज्ञानिक नाम मुस्का डोमेस्टिका। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? तो धान। अच्छा बताओ, धान से क्या मिलता है? धान से चावल। और चावल हम लोग के घर बनता है, जरा देहाती भाषा में कहते हैं का भात। ये क्या होता है, गर्मी के मौसम में खराब हो जाता है। खराब हो जाता है कि नहीं? खराब हो जाता है, तो इसको एकदम देहाती भाषा में कहते हैं भात और आ गया, चावल और आ गया। यानी धान का वैज्ञानिक नाम और आ गया मतलब ओराइजा सटाइवा। और आ गया मतलब ओराइजा सटाइवा का ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। याद हुआ? धान का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा। धान का वैज्ञानिक नाम। उसके बाद याद रखना गेहूं। उसके बाद का गेहूं। और गेहूं से क्या मिलता है? बनता है आटा। अब आटा से क्या बनाते हैं? रोटी। याद रखना, गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। याद हुआ? गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम। उसके बाद याद रखना मटर। अच्छा बताओ, मटर खरीदेला का चाहिए? पैसा, रोकड़ा। रोकड़ा का चाहिए? पैसा। तो याद रखना पैसम सैटिवम। पैसम सैटिवम। अच्छा, पहले इतना बात याद हुआ? आम मैगी फेरा इंडिका, मक्खी मुस्का डोमेस्टिका, धान ओराइजा सटाइवा, गेहूं ट्रिटिका एस्टिवा,
मटर, पाइसम, सैटिवा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। उसके बाद अगला याद रखना चना। चना का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? अच्छा बताओ, चना के दाल में एकदम पॉलिश करल रहता है, तो एकदम शीशा के जैसा चमकत रहता है कि नहीं? तो याद रखना चना का वैज्ञानिक नाम सीसर एरिटिनम। सीसर एरिटिनम। सीसर एरिटिनम। यहाँ तक कोई दिक्कत? याद हुआ? ये वाला एक बार इसको वीडियो को देख लेना, अगर 2-3 बार लुसेंट को पढ़ लेना, बार बार इसको पढ़ेगा तो याद हो जाएगा। उसके बाद अगला याद रखना है सरसों का वैज्ञानिक नाम। अगला किसका वैज्ञानिक नाम याद रखना? सरसों एकरे कहते हैं राई। एकरे क्या कहते हैं? राई। सरसों का वैज्ञानिक नाम। सरसों देखो, एगो काला के भी होता है, उसके बाद पीला वाला भी होता है, हल्का लाल भी होता है। बस पीला वाला सरसों बड़ा खूबसूरत लगता है, देखे में खूबसूरत लगता है, तो उसको बेस कहते हैं। क्या रे, बड़ा बेस लग रहा है। देहाती भाषा में वही ना कहते हैं, बेस लग रहा है। बेस मतलब ब्रेसिका। बेस मतलब ब्रेसिका। तो बताओ सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? ब्रेसिका। सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ? ब्रेसिका। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका। दिनाम पाती कौन दिया? लिनियस। अब 5 जगत कौन दिया? हिटकर। यहाँ तक बातें समझ में आया? अगर जब क्लास अच्छा लगे तो जरा शेयर भी कर दिया करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो।